जान दे सकता हूँ, जान दे सकता हूँ साथ निभाने के लिए, है हौसला तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल PSC क्लासेस पर। क्लिक ऑन PSC, चूज योर फ्यूचर। चलिए शुरुआत करते हैं अगले चैप्टर का, जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत मतलब परसेंटेज। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब चीज़ों का, सारे सवालों का जो आपके मन में उठ रहे हैं, सबका आप जवाब दे पाएंगे जैसे ही आगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका साथ और विश्वास चाहिए। शुरुआत करते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब प्रत्येक, प्रत्येक सैकड़ा, प्रत्येक सैकड़ा। क्या आप लोग जानते हैं सैकड़ा? बहुत सुना होगा ना सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब कुछ भी नहीं होता है, सैकड़ा का मतलब होता है 100। इकाई दहाई सैकड़ा जब गिनते हैं तो आप लोग जानते होंगे ना सैकड़ा का मतलब। सैकड़ा का मतलब होता है 100। ठीक है, और अगर बोलें, और अगर इसका और दूसरा नाम बोलें तो सौवा। क्या? सौवा। सौवा का क्या मतलब होता है? प्रत्येक सैकड़ा और सौवा। ठीक है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे भिन्न, तभी मैंने आपको बताया था कि 10वां सौवा क्या होता है। सौवा का मतलब होता है 1/1/100। ठीक है, क्या होगा? 1/100। देखिए, जैसे आपके पास कोई चीज है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसको 100 बराबर भागों में बांट दो। कितने बराबर? 100 बराबर भागों में आप बांट दीजिए। यहाँ शायद ये 100 ना हो, ठीक है, आया ना हो, लेकिन बात कर रहे हैं 100 बराबर भागों में आपको बांट देना है। 100 बराबर भागों में बांटना है। उसके बाद क्या करना है? एक भाग ले लेते हैं, इसका एक भाग ले लेते हैं। ठीक, ये आपको 100 शायद ना हो, लेकिन मैंने मान रखा है। 100 बनाना थोड़ा सा कठिन काम है और वो टाइम टेकन है, हमें समझना है। तो बस इसी से समझ लेते हैं कि ये कोई चीज है जो 100 बराबर भागों में बटी हुई है। ठीक है, अगर ये 100 बराबर भागों में बटी है और सिर्फ हम इसका एक पार्ट ले लें तो क्या लिखेंगे उसको? 1/100। ठीक, सारे लोगों ने 10 तक पढ़ाई की होगी, 5 तक की होगी, जिसने भी जहां तक पढ़ाई की है। तो जब आप टेस्ट होता था तो कैसे नंबर पाते थे? जितना टोटल होता था, कितना टोटल, मान लो 20 नंबर का टेस्ट है और आपको नंबर मिला कितना? 10। तो क्या ऐसे ही आप आपकी कॉपी पे लिखा होता था? बोलो, आपकी कॉपी पे ऐसे ही लिखा हुआ होता था। ठीक, जैसे आप पाए 4, कितने? 20 में 4, तो क्या ऐसे ही लिखा हुआ होता था? ठीक, अगर ऐसे ही लिखा हुआ होता था तो आप लोग इससे परिचित हैं, बिल्कुल परिचित है कि नहीं? तो बस जो 10/20, 4/20 आपने देखा है, बस उसी से ये रिलेट कर लीजिए आप कि हम जब प्रतिशत की बात करेंगे, 100 की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे, तो क्या बताएगा? क्या बताएगा? बोलिए, 100 बताएगा, यानी 1/100। अब यहाँ हमने सिर्फ एक की बात की है। अगर हम यही ऐसे 20 की बात कर लेते, 20 पार्ट की बात कर लेते, टोटल पार्ट्स में 20 की बात कर लेते, यानी टोटल हमने कितने डिवाइड किया है? 100 में। उसमें बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ 20 की। तो हम क्या लिखते? क्या 20/100 लिखते? ठीक, क्या 20/100 लिखते? बोलिए, बिल्कुल लिखते। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई आदमी है तो क्या करता है? क्या करता है? 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है, और क्या कर दिया उसने? 50 रुपया खर्चा कर दिया। 100 रुपया कमाया और 50 रुपया खर्चा कर दिया। तो अगर मैं पूछता हूं कि उसने कितना प्रतिशत खर्चा कर दिया और कितना प्रतिशत बचा लिया, तो आप कैसे जवाब देंगे? टोटल उसका कितना है? टोटल आपका 100 है। कितना खर्चा कर दिया? तो आपने बोला कि 50 खर्चा कर दिया। ठीक, तो इसे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या 50% हो जाएगा? क्या 50% हो जाएगा? बोलिए, 50% हो जाएगा। ठीक, यहां से आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको प्रतिशत लिखना होगा, जब भी आपको प्रतिशत लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे?
जैसे यहाँ 50% की बात की हमने, ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये जो साइन है, चिन्ह है, इसी को क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। जब कहीं भी प्रतिशत ना लिखा हो और ये साइन लगा हो तो इसका मतलब प्रतिशत, ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिशत। इसकी वैल्यू क्या होती है? कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि 1/100, जहां कहीं भी ये लगा हो साइन, उसकी वैल्यू होगी या उसका मान होगा 1/100। यानी कहीं भी अगर प्रतिशत लगा है तो हम आराम से उसके जगह 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग के समझ में आ गई। आगे चले तो यहाँ अगर बोले 50%, तो जहां परसेंट लगा है वहां आप क्या करें? 50 गुणे कर दें 100 का, तो कितना हो जाएगा? 50 दूना 100, 1/2। ठीक, ये हो गया भिन्न। क्या इतनी बात आप लोग के समझ में आई? क्या इतनी बात आपके समझ में आई? जैसे हमने बोला कि 20% या 20%, तो क्या होगा ये 20 को लिखे रहने दो, और जहां प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है उसको 1/100 लिखो। क्या हमने प्रतिशत को ही 1/100 लिखा है? जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर ऐसा है तो 20 को क्या हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 में, तो क्या हो जाएगा जवाब? बताइए क्या हो जाएगा? 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। जवाब क्या आ गया? 1/5। ठीक, 20% किस में चेंज हो गया? 20% चेंज हो गया 1/5। बोलिए, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है? तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? क्या है प्रतिशत? क्या है? तो आप इसका जवाब दे पाएंगे? क्या है? बोलिए। बिल्कुल दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। कैसे? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है। क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है। क्या है? एक भिन्न है। यहीं से आप समझ पा रहे हैं क्यों? देखो 20% लिखा है ना, 20% लिखा है, इसको मैंने 1/5 में चेंज किया। देखिए कैसे चेंज किया, देखिए कैसे चेंज किया। ठीक, यहाँ ये प्रोसेस देखने के बाद आप लोग जान गए होंगे कि प्रतिशत क्या है। इसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं? देखिए कैसे देंगे। प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है। क्या है? एक भिन्न है। एक भिन्न है जिसका हर हमेशा क्या होगा? जिसका हर हमेशा 100 होगा। ठीक, जिसका हर हमेशा क्या होगा? 100 होगा। जिसका प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होगा। क्या है? हमेशा 100 होगा। ठीक है, जैसे मैंने बात की 80%, तो हमने क्या कर दिया? 80/100 कर दिया। क्यों कर दिया? अभी मैंने बताया है कि जहां भी ये लिखा हो, ऐसा चिन्ह दिखे आपको, तो क्या करना है? उसके स्थान पे 1/100 लिख देना है। कितना लिख देना है? 1/100 लिख देना। जैसे ही आप 1/100 लिखेंगे तो क्या ऐसा आ जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 80 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसका, तो जवाब यही होगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है जिसका हर। अब किसी को कंफ्यूजन है क्या कि हर और अंश क्या होता है? तो मैं बता देता हूं कि P/Q के फॉर्म में कोई संख्या लिखी हो तो इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे हर। इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, और इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा, कोई दोस्त, कोई साथी पहली बार भी वीडियो देख रहा है तो उसको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे P/Q लिखा हुआ था ना, हर तो हमेशा 100 रहेगा। अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे तो हर हमेशा 100 रहेगा। ठीक, अगर हर हमेशा 100 रहता है तो अंश के बारे में क्या आपका ख्याल है? अंश के बारे में आपका क्या ख्याल है? अंश जो होगा क्या, उसको क्या बोलेंगे? उसको प्रतिशत की दर बोलेंगे। प्रतिशत की दर बोलेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट। ठीक, क्या प्रतिशत के बारे में आपका
बेसिक जानकारी मिल गई। क्या प्रतिशत के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल गई, कुछ आइडिया लगा होगा कि प्रतिशत क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। बड़े लोगों का मैंने बात की कई लोगों से, तो उनका और उनकी दिक्कतें क्या थी प्रतिशत से लेकर के, वो धीरे धीरे अभी एक एक करके मैंने ले रखी हैं। देखिए, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन, भिन्न में परिवर्तन। ठीक, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन कैसे करेंगे। ठीक, जैसे मैंने बात की 50% की, 50% या 50%, इसको हमें भिन्न में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे बोलिए। देखिए कैसे करेंगे, जहां 50 है उसको रहने दीजिए, 50 रहने दीजिए, और क्या करिए, जहां ये वाला साइन है, ये वाला साइन, बस उसके जगह 1/100 लिख दीजिए। जैसे ही लिखेंगे तो क्या ये गुणे में है, अगर ये गुणे में है तो 50 एकम 50 और 50 दूना 100, यानी 1/2 आप आराम से लिख पाएंगे। तो क्या यही भिन्न है, भिन्न है कि नहीं। P/Q के फॉर्म में है और Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो यही भिन्न है। तो ये क्या आपका जवाब मिल गया कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक, और प्रतिशत को भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक, पहला एग्जांपल ये था। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे 120। क्या 120, 120 को देख लेते हैं। देखिए, देखिए 120 को कैसे देखेंगे। ये भी एक परसेंट है कि नहीं, प्रतिशत है कि नहीं है। जवाब है बिल्कुल हाँ है ना। अगर 120% लिखा है तो मैंने बोला है कि कुछ नहीं आपको करना है, जहां भी प्रतिशत का साइन आपको दिखे वहां 1/100 लिख दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए कितना जवाब मिलता है यहाँ। क्या 0 से 0 खत्म, 2 छक 12 और 2 पंचे 10, क्या तो 6/5 हो जाएगा। क्या यही भिन्न है। तो प्रतिशत क्या है, एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होगा, हमेशा 100 होगा। ठीक है, और जो क्या होगा, जो अंश में आएगा, यहाँ देखिए अगर हम इसको चेंज करते हैं तो 120/100 हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे, प्रतिशत का दर बोलेंगे। ठीक है, प्रतिशत का दर बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। तो क्या हमने 120 को भी भिन्न में बदल लिया, 120 को भी हमने भिन्न में बदल लिया। ठीक है, अब क्या करें, देखिए थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेवल अप करते हैं। 112 सही 1/2%। क्या इसको आप चेंज कर पाएंगे। जवाब है बिल्कुल हाँ, चेंज कर पाएंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और ये जोड़ दीजिए और बटा 2 कर दीजिए। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बोलिए क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 112 सही 1/2% है। ठीक है, इसका हमेशा 1/100 वैल्यू होगा। इसका हमेशा क्या होगा, 1/100 वैल्यू होगी हमेशा। 112 लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो तरीका है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको जोड़ दें, फिर बटा 2 करें, फिर उसको सरल करके बताएं कि आपको कितना होगा। ठीक है, अब भिन्न में बदलना है ना इन परसेंट को, वो है तरीका। एक तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको करना है, क्या करना है, देखिए क्या हम इसको 100 प्लस 12 सही 1/2 लिख पाएंगे। अगर आप हमसे पहले से यानी शुरू से जुड़े हुए हैं तो इसको लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं। क्या हमने 112 सही 1/2 को 100 प्लस इसने में लिख दिया, 12 सही 1/2 में, 100 प्लस 12 सही 1/2 में लिख दिया। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया तो परसेंट का मतलब होता है 100। तो क्या यहाँ भी डिवाइड बाय 100 होगा, यहाँ भी होगा। ठीक, ध्यान से देखिए, अगली बार हम इसको तेज करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, क्या यहाँ भी 100 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर परसेंट है तो यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो क्या ये 100 से 100 कट गया, यहाँ का जवाब 1 हो गया। यहाँ देखिए, अगर यहाँ का जवाब 1 हो गया और यहाँ क्या होगा, 12 2 24 1 25, क्या 25/2, क्या 25/2,
और गुणे 1/100 है, 100 है कि नहीं है? तो क्या करेंगे 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखिए, यहाँ एक है, यहाँ एक है, ठीक है, प्लस यहाँ कितना बचा, ऊपर एक बचा, ऊपर एक बचा और नीचे 4 दूनी 8, क्या 8 बचा, ठीक है, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 8 एकम, क्योंकि इसके नीचे एक मानते हैं हमेशा, 8 एकम, फिर गुणा कर दीजिए, 8 एकम 8 तो 8 हो गया, 1 एकम 1 तो 1 हो गया और 8 एकम 8 यानी 8 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपका 9/8 आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। तो क्या आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं क्या, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। एक थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, देखते हैं 216 सही 2/3%। क्या इसको आप लोग भिन्न में चेंज कर पाएंगे, बोलिए। इसको आप लोग भिन्न में चेंज कर पाएंगे? जवाब है बिल्कुल चेंज कर पाएंगे। क्यों, कैसे? जैसा हमने पहले भी बताया ना, पहले इसको तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे, ये 216 है तो क्या 200 में तोड़ लें, प्लस 16 सही 2/3 में तोड़ लें। ये सारा परसेंट है तो क्या ऐसा ही परसेंट होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है ना। अगर 1/100 है और यहाँ ब्रैकेट मैंने लगा दिया है तो ये 100 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 100 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बोलिए। सारा कुछ मैंने बता रखा है, ठीक। अगर किसी दोस्त को, साथी को दिक्कत हो रही है तो आप जाएं कहाँ, प्लेलिस्ट में जाएं, पहली वीडियो दूसरी वीडियो देखिए। सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट वाली, क्वेश्चन वाली नहीं, कॉन्सेप्ट वाली सीरीज देखना है, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा, 0 से लेके हीरो तक, ठीक। तो ये एक बार 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ये क्या 200/100 हो जाएगा, ठीक। तो ये 100 और ये 0, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ खत्म, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो 2 लिख दूं, क्या 2 लिख दूं, लिख दिया मैंने। ये देखिए 16 सही 2/3 है तो क्या 16 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 16 32 16 48 और 2 3 16 48 और 2 होगा 50, 50/3 रहेगा और इसके साथ भी 50/3 के साथ भी किसका मल्टीप्लाई होगा, 1/100 का होगा, 1/100 का। अगर 1/100 का मल्टीप्लाई होता है तो 50 एकम 50 और 50 दूना 100, तो नीचे कितने लोग बचे, नीचे कितने लोग बचे, 3 और 2 बचे, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, तो क्या मैं इसको 1/6 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 1/6 लिख सकता हूँ। अब आपको सरल लग रहा होगा ना, इसके नीचे 1 मानिए, 6 दूनी 12 कर दीजिए, क्या 12 कर दिया मैंने, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ तो 1 हो गया, ठीक। 6 का इसके साथ, 6 का इसके साथ तो 6 हो गया। अब इसका जवाब क्या हो जाएगा, 12 1 13, 13/6। किसी को कोई दिक्कत आ रही है बताइए, किसी को कोई दिक्कत आ रही है? मुझे लगता है नहीं आ रही होगी, मुझे लगता है नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए, क्या आप लोगों ने प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं सीख लिया? अगर सीख लिया है तो अब अगला जो हमें पढ़ना है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन, भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन, ठीक। भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन, देखिए कैसे करेंगे भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन। जैसे एक छोटी सी संख्या लेते हैं और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। देखिए 1/1 क्या ले लिया मैंने, 1/5, 1/5, क्या ये भिन्न है? जवाब है बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है। अगर ये p/q के रूप में है तो भिन्न है, और हमें इसको चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, वहां हम पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, वहां हम 1/, क्या करते थे, 100 करते थे, ठीक है, 1/100 करते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 करते थे तो यहाँ भाग ना करके, यहाँ हमने भाग किया था, यहाँ भाग ना करके क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक, गुणा करेंगे। जैसे ही आप गुणा करेंगे 1/5 में, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो क्या 20 हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा 20%, ठीक, 20%।
ऐसा अगर आप करते हैं तो क्या साइन लगाएंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, प्रतिशत का साइन लगाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, एक दो पॉइंट और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एक दो पॉइंट और लेते हैं। जैसे ये भिन्न है 6/5, 6/5 इसको आपको बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए, तो क्या प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, दूनी 10, तो क्या यहाँ 20 हो जाएगा, 5 भी सही है 100, तो 6 दूनी फिर 12, 120%। क्या पिछले डाटा जो हमने ले रखा है क्या उसी से जवाब आ रहा है। ठीक, तो आपको इधर जाना हो और या इधर जाना हो तो आप क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब एक और संख्या ले लेते हैं, एक और संख्या लेते हैं 9/8। इसको करिए, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 100 में। तो अब आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 हो गया, और 4 25 से ही हम 100 हो जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा, बोलिए अगर यहाँ 10 होता, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 25 9, अगर आपको पढ़ा नहीं आता है तो क्या करेंगे आप, यहाँ 10 मान लीजिए, तो 25 दामा 250, और एक बार 25 घटा दीजिए। क्या करना है, 25 यहाँ 10 होता तो 25 दामा 250 हो जाता, और जैसे यहाँ 9 ही करना है ना, तो एक बार कम कर दीजिए, 25 दामा 250 और एक कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 225। यहाँ बचा 2, क्या बचा 2 बचा। अब क्या करना है आपको, क्या इसमें पहाड़ा पढ़ना है कि क्या होगा, 2 1 कम 2, इसको काटना है ना, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, यहाँ 5 है तो 2 दूनी 4, 2 पूरा पूरा चला जाएगा और बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो 2 दूनी 4 और बचा कितना, 1 बचा, 1 बचा, और भाग किससे कर रहे हैं, 2 से। तो क्या यही आ गया, यही आ गया। इसको किसमें आया है, परसेंट। जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ, तो उसके लिए जुगाड़ बताते हैं कैसे हुआ। देखिए क्या था, 225 था ना, 225 था, और हमें भाग देना था किससे, 2 से। ठीक, तो 2 एक बार जाएगा, 2 ये खत्म काम। एक बार और गया, यहाँ भी 2 उतारेंगे ना, एक बार और जाएगा, ये भी काम खत्म। और यहाँ 5 है ना, 5 है तो कितनी बार जाएगा, 5। इसका पहाड़ा पढ़िए, 2 से 5, 2 का पहाड़ा पढ़िए 5 से ज्यादा ना हो, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 कितना बचा, 1। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे आप ये वाला पूरा पूरा 112, पूरा पूरा यानी 112 सही, ये 1/, ये जिससे भाग दे रहे हैं वो, क्या यही लिखा है, यही लिखा है। ये क्या है, परसेंट में है, क्या है, परसेंट में। ठीक है, क्या आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं आज। जिसको भी डाउट रहा होगा, आज मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भिन्न यानी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हमें याद करना है। देखिए प्रतिशत चैप्टर जरूरी क्यों है, ये बहुत ही जरूरी क्यों है, इसका जवाब देते हैं आपको। देखिए जैसे ही आप प्रतिशत पढ़ लेंगे, परसेंटेज पढ़ लेंगे, तो इसके बाद आप लाभ और हानि पढ़ लेंगे कि नहीं। जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ सीख रहे होते हैं उसी को यहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी प्रतिशत अगर आपने पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं 80% लाभ और हानि वाला जो चैप्टर है वो खत्म। ठीक, अगर आपने प्रतिशत पढ़ लिया तो औसत नाम का चैप्टर भी आधा से ज्यादा खत्म। अगर आपने प्रतिशत पढ़ लिया तो ग्राफ जो है आधा से ज्यादा खत्म। यानी परसेंट यानी प्रतिशत क्यों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं प्रतिशत पढ़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 से 30 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, जिसमें 5 नंबर का जो ये दिया हुआ है 4-5 टॉपिक, उसके बाद जो टेबल आएगा और ग्राफ आएगा, यानी सारणी और ग्राफ। तो क्या हम ये जो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं इसी का यूज उसमें है। ठीक, तो हम क्या तैयारी कर रहे हैं 25 से 30 नंबर का, कर रहे हैं कि नहीं, बोलिए। जो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तैयारी किसकी करवा रहा है, 25 से 30 नंबर का। तो वेटेज कहाँ है,
सीखेंगे यहाँ, अप्लाई कहाँ देखेंगे, वहां देखेंगे जब हम लोग टेबल और ग्राफ पढ़ रहे होंगे। तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट आपका परसेंटेज क्लियर है तो वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भिन्न। क्या है महत्वपूर्ण भिन्न जिसको आपको इन उंगलियों पे अपने याद रखना है, अपने उंगलियों पे याद रखना है। कौन सा? जैसे जैसे मैं बोला कि एक एक, तो क्या 1/1 ये भिन्न ही है, ठीक है। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसमें, परसेंट में, तो क्या प्रतिशत में। अभी आपने देखा है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और क्या करिए, जा करके सीखिए, फिर यहाँ देखिए, ठीक। अगर 1/1 है तो क्या हो जाएगा, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 100% हो गया। जब देखिए, जब इधर से इधर जा रहे हैं, जब इधर से इधर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब हम इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, बोलिए। जब इधर से इधर गए हैं और जब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड कर दिए। अंतर देखिए आप और समझिए। जब हमें प्रतिशत में बदलना होगा तो हम उसमें क्या हो करेंगे, 100 का गुणा कर रहे होंगे, और जब हमें भिन्न में बदलना होगा तो 1/100 का गुणा कर रहे होंगे। बात एक बार फिर से आप सुनिए क्या कह रहा हूं। जब आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो उसमें 100 का गुणा करेंगे। अगर किसी भी परसेंटेज को आप भिन्न में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1/100 का गुणा करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। कुछ महत्वपूर्ण भिन्न हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे सवाल को, जो हम लोग सवाल कर रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसमें क्या होगा, बहुत ही सहायता करेगा, हेल्प करेगा सवाल को जल्दी से जल्दी करने में, ठीक है। तो हमने देखा 1/1 यानी 100%। अब मैं बोलूं 1/2, तो यहां हमें 100 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? एक बार मैंने कर दिया है तो आप अपने से करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। 1/2 को मैं क्या बोलूंगा, 50% बोलूंगा। बोलो क्या मैं 1/2 को 50% लिख सकता हूं? ठीक है, लिख सकता हूं ना। अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं 100 का तो 2×5=100, क्या ऐसा ही आएगा, क्या ऐसा ही आएगा। अब मैं बार बार 100 का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं वही चीजें कर रहा हूं जो पिछले दो चीजों में दो भिन्न में मैंने बताया है, ठीक। अब मैं बात करता हूं 1/3 का, ठीक। 1/3 यहां मैं 100 नहीं लिख रहा हूं, क्यों, आप लोग समझ जाइए कि मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया है, तभी हम भिन्न से कहां बदल रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करें, 1/3 है तो क्या हम इसको 33.33% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 33.33% लिखिए, या आप इसको 33 सही 1/3% लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, 1/1 हो गया, 1/2, 1/4। 1/4 है तो ये क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। क्यों, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो 4×5=100 यानी 25 हो जाएगा। और दूसरी बात और देखिए, 1/4 देख लिया हमने, 1/4 देख लिया। अब आगे देखेंगे 1/5। 1/5 का क्या होगा, 1/5 का आपका अगर 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, क्या 20%। 1/6 आप देखेंगे, 1/6 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 सही 2/3%। 1/7 अगर आप देखेंगे, 1/7 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7% हो जाएगा। 1/7 कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे अपने टिप पे। अभी मैं बताता हूं कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1/7 क्या हो जाएगा, और 1/8 ऐसे देखें, ये कैसे आ रहा है, मैंने बता रखा है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 100। अगर यहां से आपको यहां जाना है, यहां से यहां जाना है तो 20% है, 20% है ना, 20% है तो उसमें क्या कर दीजिए, 20% अगर है तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/। जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, कहीं ना कहीं 1/5 लिखा है तो क्या ये 1/5 ये लिखा हुआ है, ठीक।
कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और बाकी चीजें हम क्वेश्चन में देखते रहेंगे। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अब आप देखिए और क्या लिख सकते हैं, 1/8 तक हमने देख लिया ना, 1/8 तक हमने देख रखा है। अब हम बात करने वाले हैं 1/9। 1/9 क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ठीक, 11 सही 1/9%। और 1/10 क्या हो जाएगा, 1/10 यहां अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी हमने किया होगा तभी तो लेके आए हैं ना। अगर यहां हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 को 1/10 को क्या लिख पाएंगे, 10% लिखेंगे। 1/10 को 10% लिखेंगे। 1/11 को क्या लिखेंगे, 1/11 को लिखेंगे 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। ऐसे 1/12 को क्या लिखेंगे, बोलिए, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। ठीक है, देखिए 1/12 तक आप लोगों ने सीख लिया ना। अब देखिए 3/8 अगर है, 3/8 है तो उसको क्या लिखेंगे, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। ऐसे जो आए आपको ये वाले 16 सही 2/3%, ये वाले जो ऐसे खतरनाक आपको दिखे ना, उनको आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल में हम इसका यूज कर रहे होंगे। अगली वीडियो जब हम अगला लेक्चर आपके सामने ला रहे होंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल अपने उंगलियों पे याद रखना है। ठीक है, तो अगला देख रहे हैं 2/3%। तो 2/3% क्या हो जाएगा, 66 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा जो खतरनाक वाले हैं ना, आपको मार्क कर लेना है, उनको बॉक्स में बंद कर लेना है। जो आपको लग रहा है ना खतरनाक वाले थोड़ा सा, उनको क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है, यानी बॉक्स में बंद कर लेना है। इनको जरूर आपको याद करना है। क्यों याद करना है, जब हम सवाल कर रहे हो ना, बहुत इजीली कर पाएंगे इनके हेल्प से। जब हम सवाल कर रहे होंगे, जब बिल्कुल बेसिक्स 3-4 मेथड पढ़ लेंगे एक सवाल से रिलेटेड, 3-4। एक तो बेसिक होगा, आपका बेसिक होगा जो आप लोग बिल्कुल जानते हैं। एक फिर होगा इसके बाद ट्रिक, और सारे ट्रिक ऐसे होंगे जो इसी बेसिक से निकल के आ रहे होंगे, तो आपको याद करने में सरल होगा। क्या होता है, बहुत सारे टीचर क्या है, इतना ज्यादा हर सवाल की अलग अलग ट्रिक बता देते हैं कि बच्चा एग्जाम में जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी ट्रिक लगेगी। ठीक, या तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, या तो आपने बहुत सारा प्रैक्टिस कर रखा हो मैथ का, ठीक, तो आपको याद रहेगा। ठीक, लेकिन जो बेसिक है उससे जो निकल के आएगी ट्रिक, तो आपको बेसिक भी याद रहेगा और ट्रिक भी याद रहेगा। ठीक, दोनों चीज याद रहने के फायदे क्या है कि मान लो किसी भी सवाल में ट्रिक लग रहा है और वो ट्रिक आप भूल गए। अगर ट्रिक भूल गए तो क्या, आपका तो कल्याण हो गया। तो आप जो बेसिक सीखे हैं, कि बेसिक से क्या फायदा होता है, जैसे हम रेगुलरली 4, 5, 6, 8, 10 ऐसे पढ़ते आए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं हमने बेसिक पढ़ा है, तो हमारे दिमाग में याद है, छपी हुई है। तो उससे जो ट्रिक निकल करके आएगा वो आपको याद रहेगा। ठीक, और जैसे यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम में समय बहुत ज्यादा होता है, जिसमें आप सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। अगर 1 घंटा भी आप मैथ को देते हैं, आराम से 25 नंबर कर पाएंगे। ठीक, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं सीजीएल पढ़ा रहा होता, सीजीएल का, ठीक, सीएचएसएल का, तो आपको 30 से 36 सेकंड 35 सेकंड इनके बीच में आपको सवालों को करना होता है। तो आपको वैसे ट्रिक में सिखा रहा होता। ठीक है, जब सीजीएल पढ़ेंगे तो हम ऐसे सीख रहे होंगे। लेकिन अभी आप यूपी ट्रिपल एससी पढ़ रहे हैं ना, यूपी ट्रिपल एससी पढ़ रहे हैं, तो आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कभी भी मैथ नहीं पढ़े हैं, तब भी आप जो ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको सीख करके आप अपना एक अच्छा लेवल बना सकते हैं। ठीक, देखिए कहां तक बात हो चुकी थी, क्या 2/66 सही 2/3 तक हमें बात कर ली थी। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है, आप ऐसे 2/5 को क्या लिख पाएंगे, 2/5 को 40% लिख पाएंगे। और देखो 4/5 को 80% लिख पाएंगे कि नहीं। और देखो 3/4 को कितना परसेंट लिख पाएंगे, 3/4 को 75% लिख पाएंगे। ठीक,
ये तो इधर से इधर जा रहे हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इधर से इधर कैसे जा रहे हैं, इनके साथ हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है, इनके साथ हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये मिल गया। अगर हमें इधर से इधर जाना हो, यानी इनसे इसको बनाना हो, तो 1/100 का मल्टीप्लाई करिए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अगर बीच में अगर कोई लड़का जुड़ रहा है, कोई बच्चा दोस्त याद जुड़ रहा है, तो उसको कोई दिक्कत ना हो समझ में, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब हम लोग इंट्रोडक्शन बोलो या थ्योरी बोलो, अब जब हम लोग मिलेंगे तो हम सवालों को सीख रहे होंगे, ठीक है। जब सवालों को सीख रहे होंगे तो कई सवालों में आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारा थ्योरी बता देना और फिर सवाल तक ले जाना और आप भूल जाएंगे फिर, तो आपको भूलना नहीं है। कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट हम सवाल के साथ सीख रहे होंगे। कॉन्सेप्ट मतलब मैं बार बार कॉन्सेप्ट शब्द यूज करता हूँ, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका कुछ नहीं मतलब होता है, उसका मतलब जो लॉजिक होता है सवाल में लगाने का, या थ्योरी आप कह सकते हैं, उसके किसी भी सवाल के पीछे की थ्योरी क्या है, ठीक, उसी को मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। तो आप इस कॉन्सेप्ट सबसे, कॉन्सेप्ट का हिंदी होता है अवधारणा। क्या होता है? अवधारणा, अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक। जो हमने सीखा है, अब जो अगला लेक्चर आएगा आपके सामने, उसमें हम सवालों को कर रहे होंगे। आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को रिवाइज करते रहिए, जितनी बार आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है, कर पाएं। जितनी बार आप रिवाइज कर पाएं उतना ही बेहतर होगा। क्यों? कहीं ना कहीं हम 25 नंबर या 25 से 30 नंबर को तैयार कर रहे हैं, ठीक। दूसरे सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें तो आपको रटना ही पड़ेगा ज़्यादातर, ठीक। लेकिन जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा, आपको लॉजिक के साथ सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक। अब बात करेंगे किसकी? सवाल की अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में बताएं, शेयर करें, ठीक। और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो।